हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आई हूँ वो है शुगर यानी डायबिटीज़। बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा था कि मैंने अपनी डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल की, मुझे ये जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहिए। फ्रेंड्स, शुगर यानी डायबिटीज़ एक ताहयात मर्ज़ है। इसे छुटकारा पाना मुकम्मल तौर पे मुमकिन नहीं, लेकिन आप इसे 100% कंट्रोल कर सकते हैं। और किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। ज़ियादतीज़ या डायबिटीज़ की वजूहात में से बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारा बैड लाइफस्टाइल और हमारी ओबेसिटी या मोटापा हो सकता है। शुगर की अलामात हैं आपको बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना, वॉशरूम की हाजत बार बार महसूस करना, पाँव में बहुत दर्द रहना, हड्डियों में बहुत दर्द रहना, कमज़ोरी महसूस करते रहना और वज़न का अपने आप गिरना बिना किसी एफ़र्ट के। अगर आपका वज़न कम हो रहा है तो आप इस तरह की अलामात को इग्नोर मत कीजिए। फ़ौरी तौर पर किसी न किसी अच्छे हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से रुजू कीजिए। डॉक्टर्स आपको कुछ टेस्ट बताएंगे ज़रूरी। डॉक्टर्स आपको एक टेस्ट ज़रूर बताते हैं, वो है HbA1c। ये टेस्ट शुगर के मरीज़ों को हर 3 माह बाद रिकमेंड किया जाता है। इसमें आपके बॉडी में शुगर लेवल जो है वो काउंट किया जाता है। शुगर लेवल क्या रहा, अगर तो आपका शुगर लेवल 5 से कम है तो इसका मतलब है कि आपको शुगर नहीं है, शुगर की बीमारी नहीं है। इसी तरह अगर 5 से 7 के दरमियान है तो आप प्री डायबिटिक काउंट किए जाएंगे, और अगर 7 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ है और आपको प्रॉपर मेडिसिन की ज़रूरत है। आपको डॉक्टर की हिदायत पे चलने की ज़रूरत है। मुसलसल शुगर हाई रहना इंसान के जिस्म के सारे ऑर्गन्स को बहुत मुतासिर करता है। गुर्दे फेल हो जाते हैं, दिल की बहुत सी बीमारियां लाहक हो जाती हैं और अक्सर बीमारी चली जाती है। शुगर पेशेंट्स को एक बहुत बड़ी तकलीफ़ जो बर्दाश्त करनी पड़ती है, अगर वो शुगर कंट्रोल नहीं करते तो उनके पाँव में खुद ब खुद ज़ख्म होना शुरू होता है, या कहीं चोट लगने की वजह से जो ज़ख्म बन जाए वो ज़ख्म नहीं बढ़ते और अक्सर पाँव काटना पड़ता है, या ज़ख्म जितना बढ़ता चला जाए उस हिसाब से वो अज़ा काटने पड़ते हैं। तो ऐसी तमाम तकलीफ़ें, इनसे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखें। शुगर दरअसल डाइटरी डिजीज़ है। आपको अपनी डाइट से ख़त्म करना है हर तरह का मीठा। मीठा आपके लिए नहीं बना, आपके लिए नहीं रहा, इसलिए अपने आप को जितनी जल्दी समझा सकते हैं समझाइए। आपको मीठा मुकम्मल छोड़ना है, आपको हर तरह की कोल्ड ड्रिंक छोड़नी है, आपको कैलकुलेटेड डाइट लेनी है। रोटी और चावल आप खा सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ों को इकट्ठे नहीं खाना। यानी एक ही वक्त में, जैसे किसी महफिल में आप गए हैं, आप रोटी और चावल दोनों नहीं खा सकते। या रोटी खाइए या चावल खाइए, और उसकी भी मिकदार कम रखिए। आप जिन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं वो सलाद। आप रेड मीट ना खाइए, अगर खाएं तो बहुत कम मिकदार में आप खा सकते हैं। फ़िश और चिकन, दूध आप पी सकते हैं, दही आप खा सकते हैं लेकिन बग़ैर चीनी के। चाय आप पी सकते हैं, फ्रूट्स आप खा सकते हैं, लेकिन एक वक्त में, एक दिन में बल्कि सिर्फ एक ही फ्रूट खा सकते हैं। आप फ्रूट चाट या 2-3 फ्रूट्स मिक्स करके नहीं खा सकते। इसके अलावा फ्रूट्स की जो मिकदार है वो आपको कम रखनी है। तकरीबन 10 ग्राम से 15 ग्राम तक आप फ्रूट खा सकते हो, लेकिन आप ग्रेप्स, मैंगो, बनानास और इस टाइप के, और पाइनएप्पल, ऐसे बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट आप नहीं खा सकते। रोज़ाना 30 से 45 मिनट वॉक अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना होगा। वॉक और डाइट कंट्रोल आपकी असल मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन आपकी वक्त के साथ कम कर दी जाती है। जैसे कि मुझे अब मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रही, मैं इस वक्त प्री डायबिटिक जो है मरीज़ होते हैं उनमें मेरा शुमार होता है, क्योंकि मेरी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड है। मेरा HbA1c का जो लेवल है 5.50 आया था। लास्ट टाइम मैं तकरीबन हर 3 माह बाद अपनी HbA1c टेस्ट करवाती हूँ, और अपने डॉक्टर के मशवरे से अगर मुझे मेडिसिन की ज़रूरत हो तो मेडिसिन खाती हूँ, ज़रूरत ना हो तो छोड़ देती हूँ। डायबिटिक पेशेंट को जो मैं सजेस्ट करूँगी वो ये है कि किसी भी किस्म के टोटके पे अमल ना किया जाए, किसी भी नीम हकीम की बात पे अमल ना किया जाए। हमेशा अपने फिज़िशियन, अपने डॉक्टर के मशवरे पे अमल करें। डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं तो आपको मेडिसिन खानी है। अगर इंसुलिन रिकमेंड करते हैं तो आपको जिस टाइम पे जितनी मिकदार में इंसुलिन कहा गया है वही लगाएंगे। मैंने अपनी शुगर कंट्रोल की प्रॉपर मेडिसिन से,
जितना अरसा मुझे मेरे डॉक्टर ने जिस टाइम पे मेडिसिन रिकमेंड की, मैंने उसकी हिदायत पे अमल करते हुए मेडिसिन खाई और अपनी डाइट को कंट्रोल किया। मुझे वज़न कम करने का कहा गया क्योंकि मैं ओबेसिटी का शिकार थी। मैंने हेल्दी तरीके से अपना वज़न कम किया, जो कि मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा भूखा भी नहीं रहना चाहिए, आपकी शुगर लो होने का ख़दशा होता है। मुझे जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आप दिन में 6 मील्स लीजिए, स्मॉल पोर्शंस में, सारा दिन थोड़ा थोड़ा खाते रहें। मतलब आपने नाश्ता किया, नाश्ते के बाद आप लंच से पहले एक छोटा सा मील लें। उसमें आप देख सकते हैं कि आप ड्राई फ्रूट लेना चाहें, आप कोई फ्रूट लेना चाहें, या फिर आप सैलड लेना चाहें, आप खुद अपना मेन्यू सेट कर सकते हैं। दोपहर में कुछ खाएं, आप इवनिंग में कुछ खाएं, डिनर में खाएं। डिनर के बाद भी आप छोटा सा कोई मील ले सकते हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें बहुत कैलकुलेटेड हों। अगर आप एक वक्त में बहुत ज़्यादा खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, तो आपका पेंक्रियास आपको सपोर्ट नहीं करेगा, शुगर हाई हो जाएगी, जिसके लिए फिर बार बार मेडिसिन खानी पड़ेगी। वो दोस्त जो अभी तो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन इन चीज़ों की परवाह नहीं कर रहे, जंक फूड या बैड ईटिंग हैबिट्स जो हैं उनका शिकार हैं, बैड लाइफस्टाइल है। बैड लाइफस्टाइल से मुराद मेरी जो है वो ये कि आप पूरे दिन में कम से कम 30 से 45 मिनट वॉक नहीं करते। अगर आप ये तमाम चीज़ें करते हैं तो प्लीज़ अलर्ट हो जाएं। फ्यूचर में खुदा न खास्ता आप ऐसी किसी भी तकलीफ़ का शिकार हो सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ इस व्लॉग को शेयर कीजिए, मुझे फ़ीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए ये व्लॉग आपको कैसा लगा और मज़ीद मुझे किस टॉपिक पे व्लॉग बनाना चाहिए। आपके साथ डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं ख़ास तौर पे उनके साथ मज़ीद रेसिपीज़ भी शेयर कर सकती हूँ। डायबिटीज़ में आपको कौन कौन से खाने चाहिए, ये तमाम चीज़ें मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। शुक्रिया, टेक केयर।